और ये ट्वीट है नादरीन 9 मई का। 9 मई को इन्होंने ये ट्वीट किया था 11:15 पे, और उसमें बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है दुश्मन के लिए। ये अंग्रेजी में ट्वीट में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि हमारे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद अस, ये लिखा बीजेपी ने। और फिर लिखा कि यूपीए रिजीम की तरह, यानी जैसे पहले यहां पे होता रहा है वैसे अब नहीं होगा। जो न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, यानी हम जो है वो अमन की बातों के अंदर कोई यकीन नहीं रखते। जो नया इंडिया है उसे किसी किस्म की मोदी के इंडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है अमन की बात करने में, जैसे माजी में हुआ करती थी पहले वाले रिजीम को या हुकूमत को। इतना क्लैरिटी के साथ बीजेपी ने कहा कि कोई, यानी ये तकब्बुर था। उस वक्त 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला किए हुए था। 9 तारीख को जब इंडिया ने पाकिस्तान पे फुल अटैक किया हुआ था 9 मई को, उस वक्त ये बीजेपी कह रहा था। और इसको जो लोगों ने रीपोस्ट किया, ये जो अकाउंट है ना, ये बहुत बड़ा अकाउंट है, इसके लगभग 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, ये बीजेपी का जो अपना अकाउंट है। लेकिन अब इसके अंदर जो रीपोस्ट किया, इस पोस्ट को लगभग 8,500 लोगों ने इसको सिर्फ रीपोस्ट किया, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी मिलियन के अंदर इसकी रीच थी कि जनाब हमने सुलह नहीं करनी, हमने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, और हमारे साथ कोई अमन की बात भी ना करे। और एक तरह से ये अमेरिका को शट अप कॉल थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ये कह रहा था इंडिया से कि बस ठीक है अब इसको खत्म करें, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है वो ताकत का भूत सवार था और वो ये कर रहे थे। अमेरिका ने इंडिया को पैगाम पहुंचा दिया था कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है 9 मई को, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आई। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी अमेरिका की, वो उन्होंने इंडियन मिलिट्री को भी दे दी थी, और नरेंद्र मोदी को बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन इंडिया को लगा कि पाकिस्तान हमारा क्या करेगा। और फिर 10 तारीख की सुबह जब पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएशन शुरू की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी एक कॉल कर दी गई, तो फिर इंडिया के होश ठिकाने आए। अब जरा 10 तारीख का ट्वीट देखिए आप इंडिया का, ये मैंने आपको जो पहले लिखा है ये 9 तारीख का है। अब 10 तारीख को वही बीजेपी एक और ट्वीट करती है, और वो ये कहती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू सीज फायर halting all military actions, कि तमाम जो फौजी एक्शन है वो रोक दिए गए। इंडिया और पाकिस्तान जंगबंदी के ऊपर राजी हो गए, और इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब एक दिन पहले इंडिया कह रहा था कि हमें अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है, एक दिन पहले बीजेपी कह रही थी कि हमें अमन में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। 24 घंटे के बाद बीजेपी का वही अकाउंट वो ट्वीट करता है और वो ये कहता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 24 घंटे में आप इनकी कलाबाजी देखिए, क्योंकि जंग है, लड़ाई है ना, लड़ाई में सिचुएशन तब्दील हो जाती है। जैसे ही सिचुएशन तब्दील होती है उन्हें आटे दाल का भाव पता चलता है। साथ ही वो स्टेटमेंट देते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया अपनी कमिटमेंट शो कर रहा है अमन के लिए। और इससे पहले वो कहते हैं कि जनाब हमें तो अमन चाहिए ही नहीं, अमन तो हमें नहीं चाहिए। तो ये बीजेपी की कलाबाजियां हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के इत्तेहादी हैं, चाहे उसका गोदी मीडिया है, चाहे भारतीय शहरी है, चाहे भारत का सारा सोशल मीडिया है, वो सारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़े हुए हैं। हालत ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी का जो अपनी पार्टी का अकाउंट है, जिसके मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं, 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, वहां पे वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं, आखिरी चंद ट्वीट्स के मैं आपको रीपोस्ट बता देता हूं कि कितने थोड़े हैं। 34, उससे अगली 100, उससे अगली 44, उससे अगले 40, उससे अगले 80, उससे अगले 68, उससे अगले 118, बीच में एक 464। सिद्दीक जान हमारे पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट है, उनकी जो रीच है ना एक ट्वीट की, बीजेपी की इस वक्त की आखिरी 10 ट्वीट से ज्यादा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां के लोग बीजेपी से कितने मायूस हुए और बीजेपी का बेड़े गर्क हो गया।